सबसे पहले हम पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट की इस पेज पर आएंगे। यहाँ आने के बाद हम नीचे की ओर आएंगे और 5वें नंबर के पॉइंट में एमपी वर्ग 2 का फॉर्म जो है आ चुका है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक आपको रेड कलर की पीडीएफ में रूल बुक मिल जाएगी, उसके पास में ग्रीन कलर का जो बटन है अप्लाई नो का, आपको यहाँ पर जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे राइट लगा के आगे बढ़ाए पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने जो पेज आएगा वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। आपको यहाँ पे अपना सामान्य पंजीकरण नंबर और अपनी जन्म तारीख डालना है। सामान्य पंजीकरण नंबर जो है आपको तब मिलेगा जब आप प्रोफाइल पंजीयन करेंगे व्यापम की वेबसाइट पर। अगर आपने पटवारी, वन रक्षक या फिर एमपीटीटी वर्ग का फॉर्म फिल किया है तो आपके पास में ये पंजीयन ज़रूर होगा, और नहीं है तो इसको फिल कैसे करना है ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल हम सामान्य पंजीकरण नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड डालकर सत्यापित कर आगे बढ़ाने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने जो है हमारा प्रोफाइल पंजीयन जो है ओपन हो चुका है, जो कि हमने पहले करा था। यहाँ आपको अपनी पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्पेशली तब एडिट ज़रूर करना है जब आपका फ़ोटो जो है उस पर डेट 3 महीने पुरानी डली हो। अगर आपका जो पुराना पंजीयन करा हुआ है तो आप उसको अपडेट ज़रूर करें। विदाउट अपडेट करें फॉर्म फिल ना करें, नहीं तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप प्रोफाइल के अंदर आपका फ़ोटो जो है इसको स्पेशली अपडेट करें। साथ ही अगर कुछ डिटेल में कुछ चेंजेस आ गए हों तो उसको भी अपडेट करें। तो फिलहाल मुझे जो है यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं करना है, तो इसलिए मैं आगे बढ़ाए पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगी। अब आपके सामने जो डिटेल आपकी पुरानी वाली शो हो रही है, इसके हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे 33 पॉइंट के बाद 34 पॉइंट से जो है हमको डिटेल्स यहाँ पे डालना स्टार्ट करना है। सबसे पहले 34 पॉइंट जो है उसमें आएगा यहाँ पे क्लास के बारे में। अगर आप सैनिक है तो उस पर क्लिक करिए, दिव्यांग है तो उस पर, और कोई अगर आपका वर्ग नहीं, इन दोनों में आप नहीं आते हैं तो आप बिना वर्ग पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ जो 35 नंबर का पॉइंट है वो क्लोज है, क्योंकि यहाँ हमने भूतपूर्व सैनिक पर क्लिक नहीं किया था। फिर 36 नंबर का पॉइंट, यहाँ अगर आप निगम के कर्मचारी हो या सैनिक वगैरह कुछ है तो यहाँ पे क्लिक करिए, अदरवाइज आप नहीं पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे विधवा या तलाकशुदा है तो यहाँ पे करिए, या तो यहाँ पे भी आप नहीं पे क्लिक कर दीजिए। 38 नंबर के पॉइंट पर अगर आप विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत हैं तो हाँ करिए, वरना आप यहाँ पे भी नहीं कर दीजिए। उसके बाद जो है आपका क्या आप विक्रम पुरस्कार सम्मानित हैं तो नहीं पे क्लिक कर दीजिए, अगर है तो बिल्कुल यहाँ पे करिए। यहाँ जो 40 नंबर का जो पॉइंट है, यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र का जो भाग आ है उसके लिए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के लिए चयन करना है। इसमें 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा 1 और भाषा 2। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और भाषा 2 इस पर आपको कंपलसरी टिक करना है। और भाषा 1 में आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदी या संस्कृत। इन दोनों सब्जेक्ट में से आपको जो बेटर याद है, आप जिसके लिए आप एग्जाम देना चाहते हैं, आप उस पर टिक कर दीजिए। उसके बाद जो है 41 नंबर का पॉइंट है, यहाँ पे आपको जो है पोस्ट को सिलेक्ट करना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ ऊपर भी दिया गया है कि आपने अध्याय 1 नियम क्रमांक 5 के अनुसार जो है क्वालिफिकेशन को पढ़ लिया है। मतलब जो रूल बुक दी गई थी उसमें अलग अलग पोस्ट वाइज जो है क्वालिफिकेशन बताई गई थी, तो आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया है। तो अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार ही जो है आप इन पोस्ट को जो है पढ़कर अच्छे से सिलेक्ट करिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज पोस्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग टीचर्स हैं। तो आपका जो भी ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहा हो, आप उसी हिसाब से यहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट करिएगा, और उसी हिसाब से जो है आगे भी आपको भाषा का जो है चयन करना है। तो यही देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट जो है वैकेंसी में निकली है। इसमें सबसे पहली जो पोस्ट है वो है माध्यमिक शिक्षक की, विषय शिक्षक की, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान सभी तरीके से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ये उनके लिए है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपने जिस विषय शिक्षक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड या डीएड होना चाहिए। सेकंड जो है माध्यमिक शिक्षक खेल की पोस्ट है। थर्ड जो है माध्यमिक शिक्षक संगीत की। फोर्थ जो है प्राथमिक शिक्षक खेल। फिफ्थ जो है वो आपकी प्राथमिक शिक्षक संगीत की है, और सिक्स्थ जो है आपकी प्राथमिक शिक्षक नृत्य की है। आपको जो आगे इनकी डिग्री दिखाई दे रही है ये इनसे रिलेटेड ही है। जैसे खेल से रिलेटेड तो खेल का चाहिए, नृत्य से नृत्य का, संगीत का तो संगीत से। तो इन जो डिग्री जो क्वालिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। फिलहाल हम जो है यहाँ पे विषय शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कोड 1 पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे हम क्लिक हियर टू प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आएगा पॉइंट नंबर 42। यहाँ आप गौर से पढ़िए क्या लिखा है। पात्रता परीक्षा में प्रश्न पत्र के भाग बा हेतु स्नातक उपाधि के विषय जिनमें परीक्षा में सम्मिलित होंगे
अब आपको यहाँ पे जो है नीचे विषय का चयन करना है। विषय वही आप चयन करें जो कि आपका यूजी में ग्रेजुएशन में आपका रहा हो सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट को यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको उसके लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट या मार्कशीट जो है उसको अपलोड करना होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप 2 सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका दोनों का अलग अलग पेमेंट भी आपको पे करना होगा और इनके पेपर भी आपको जो है अलग अलग देना होंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, अगर आपके पास डिग्री है 2 तो ही आप यहाँ पे लगाइए, अदरवाइज़ आप जो आपका यूजी में जो भी कोर्स रहा हो केवल एक ही पे यहाँ पे क्लिक करिए। फिलहाल मेरे पास दोनों हैं तो मैं यहाँ पे 2 सब्जेक्ट पे क्लिक कर देती हूँ। एक है हिंदी भाषा, एक है उर्दू भाषा। इन दोनों सब्जेक्ट पे मेरे पास में डिग्री है तो मैंने इनको यहाँ पे क्लिक कर दिया है। सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद हम यहाँ नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट के बाद परीक्षा शहर का आपको चयन करना है जहाँ आपको एग्ज़ाम देना है। तो प्रेफरेंस में डालिए कि आपको कहाँ एग्ज़ाम देना है। मैंने फर्स्ट इंदौर, सेकंड उज्जैन, खंडवा और जो भी एग्ज़ाम के में डाल दिया है। तो यहाँ डालने के बाद जो है आपको नीचे की ओर आना है और घोषणा पत्र पे यहाँ पर राइट पे क्लिक करके आगे बढ़ाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है। अब यहाँ नीचे आएंगे, आप यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आपको अपलोड करना होगा। अगर आपने केवल एक ही सब्जेक्ट चूज़ किया तो आपको अपलोडिंग की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने 2 किए थे, मुझे यहाँ पे दोनों अपलोड करना है, जिनका साइज़ जो है 150 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में यहाँ पे मुझे रखना होगा। तो यहाँ मैं 1 बाय 1 करके सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मेरे दोनों रिजल्ट जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, यहाँ आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मैं सबमिट डिटेल पर क्लिक कर दूंगी क्योंकि मेरे फाइनली दोनों अपलोड हो चुके हैं। क्लिक करने के बाद हम थोड़ा 1-2 मिनट वेट करेंगे, साइट थोड़ी स्लो चलती है और लास्ट में तो और ज़्यादा स्लो चलने भी लग जाएगी। तो यहाँ देखिए हमारी डिटेल जो है हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देखिए लास्ट में जो आपको एक नोटिस दिख रहा है रेड कलर का, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि आपको नियम पुस्तिका के अनुसार प्रत्येक ग्रुप के लिए पृथक शुल्क देना होगा। मतलब आपको जो है फीस 2 बार देना होगी। अगर आप OBC में आते हैं तो आपको 300 रुपये पर फीस का लगेगा। जैसे मैं OBC में आती हूँ तो मुझे 300 रुपये लगा है, तो 2 पेपर के हिसाब से मुझे 600 रुपये पे करना होगा और 60 रुपये जो है पोर्टल शुल्क, मतलब कुल मिला के मुझे 660 रुपये पे करना है। अगर आप जनरल में आते हैं तो आपको 600 रुपये पर सब्जेक्ट का पे करना होगा। फिर यहाँ आप प्रिंट करके इसको फॉर्म को रख लीजिए। प्रिंट करने के बाद जो है आप सेव कर लें ताकि आपको आगे इशू ना हो। फिर आपको प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे QR कोड के, UPI, नेट बैंकिंग। आप जो भी मेथड यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए उसके जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप कियोस्क से संचालक हैं तो आप उसके द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं, कियोस्क के द्वारा। अदरवाइज अपने QR कोड या किसी भी नेट बैंकिंग की प्रोसेस से जो पेमेंट कर दीजिए। फाइनली आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है। पर फॉर्म फिल करने से पहले एक बार रूल बुक अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा।